नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संभल को लेकर बड़ा दावा किया है। राजधानी लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम मंथन कुंभ एंड बियॉन्ड में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संभल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि संभल का जिक्र 5000 साल पहले ही हमारे पुराणों में मिल जाता है। यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार होने की बात कही गई है। ये स्थान सनातन संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में 1526 में हरि विष्णु मंदिर को तोड़ा गया और फिर 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को गिराया गया। इन दोनों घटनाओं को मीर बाकी ने अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि संभल में पहले 68 तीर्थ स्थल थे, जिनमें से अब तक 18 को खोज निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई ज़बरदस्ती आस्था को कुचलने की कोशिश करेगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक स्थल और हमारी विरासत पर कोई भी जबरन कब्जा नहीं कर सकता। हम अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस्लाम के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, जबकि संभल का इतिहास 3500 साल पुराना है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 56 साल बाद संभल के मंदिर में शिव का जलाभिषेक हुआ। इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे? क्या समाज को जाति में बांटना ही इनका काम रह गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में मथुरा वृंदावन के विकास के लिए विशेष प्रावधान कर दिया है और इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, जब अवसर मिले तो हमें चूकना नहीं चाहिए। मथुरा और वृंदावन का ऐतिहासिक गौरव फिर से लौटेगा और हम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संभल, अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन को लेकर योगी सरकार बड़े फैसले ले रही है। धार्मिक स्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार को लेकर सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संभल को लेकर बड़ा दावा किया है। राजधानी लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम मंथन कुंभ एंड बियॉन्ड में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संभल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि संभल का जिक्र 5000 साल पहले ही हमारे पुराणों में मिल जाता है। यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार होने की बात कही गई है। ये स्थान सनातन संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में 1526 में हरि विष्णु मंदिर को तोड़ा गया और फिर 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को गिराया गया। इन दोनों घटनाओं को मीर बाकी ने अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि संभल में पहले 68 तीर्थ स्थल थे, जिनमें से अब तक 18 को खोज निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई ज़बरदस्ती आस्था को कुचलने की कोशिश करेगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक स्थल और हमारी विरासत पर
कोई भी जबरन कब्जा नहीं कर सकता। हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस्लाम के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, जबकि संभल का इतिहास 3500 साल पुराना है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 56 साल बाद संभल के मंदिर में शिव का जलाभिषेक हुआ। इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे? क्या समाज को जाति में बांटना ही इनका काम रह गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में मथुरा वृंदावन के विकास के लिए विशेष प्रावधान कर दिया है और इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, जब अवसर मिले तो हमें चूकना नहीं चाहिए। मथुरा और वृंदावन का ऐतिहासिक गौरव फिर से लौटेगा और हम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संभल, अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन को लेकर योगी सरकार बड़े फैसले ले रही है। धार्मिक स्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार को लेकर सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।